मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पाठ वाक का हम जीवन परिचय कवित्री का और उसका अर्थ जो है उसका हम अभ्यास करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कवित्री का जीवन परिचय इस प्रकार से है। जीवन परिचय देखिए, कश्मीरी भाषा की कवित्री हैं ये, और ललत उनका नाम है, जिनका जन्म 1320 के आसपास कश्मीर के पंपोर के सिंहपुरा गांव में हुआ था। ललत की रचनाओं का कोई प्रमाण नहीं है कि वो है। उनकी कई नामों से लला, लल, योगेश्वरी, ललारिका आदि नाम से जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। उनकी काव्य शैली को वाह कहा जाता है। जैसे दोहे लिखे गए हैं कबीर के, रहीम के, ठीक उसी तरह से उनकी भी एक शैली है जिसे वाह कहा गया है। पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा। उन्होंने अपने वाह के जरिए जाति, धर्म, आडंबर आदि के बारे में तथा मनुष्यों की संकीर्णता से ऊपर उठ करके मनुष्यों को भक्ति के पथ पर चलने का संदेश दिया। क्यों, हमारे अंदर जो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, संकीर्णताएं हैं, जाति धर्म के आधार पर हम एक दूसरे को कितना बांट देते हैं, इन सब चीज़ों का हमारे भक्ति काल में बहुत विरोध भी हुआ है। उनकी भाषा अत्यंत सरल है। उनकी वाणी हिंदी साहित्य में संकलित की गई है, यानी एकत्रित की गई है। देखिए, मीरा कांत ने अनुवाद किया, क्योंकि ये वहाँ के भाषा में है, कश्मीरी भाषा में होगा, इसलिए मीरा कांत ने उसका अनुवाद किया है जो हिंदी में है। और आप हिंदी का ही उसका जो रूप है उसको पढ़ेंगे तो उनके पद जो हैं और दोहे जो है वो इस प्रकार से हैं, जिसको कि अभी एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, वो आप पढ़ेंगे और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या रूपक बांधे गए हैं। देखिए, हमारे कवियों ने जो है ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, और बहुत सारी चीज़ें जो है वह शरीर को किस तरह का कहा है। ये हमारा शरीर देखिए नश्वर है, नाशवान है, और ये संसार में बहुत कुछ रहता नहीं है, इसीलिए इसी पर बहुत कुछ पैराग्राफ में दिया गया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह घेरे। तो एक तो आप देखें कि यहाँ पर तो भाषा आपकी थोड़ी खड़ी बोली हिंदी से मिलती जुलती भाषा है, ठीक है, और ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग कहीं कहीं पर मिल जाएगा आपको। ये भव सागर क्या है? ये भव सागर है हमारा संसार रूपी सागर, जिसे हम कहें, रूपक अलंकार के प्रयोग किए गए हैं। रस्सी क्या है? ये हमारे सांसों की डोर है, जो कैसी है? अत्यंत ही कच्ची है, सांस रुकी नहीं और मृत्यु हुई। तो कवित्री का यही कहना है कि हम आप जो है किस पे बहुत इस जीवन पर घमंड करते हैं, लेकिन ये सांसों की जो डोर है वो कैसी है? अत्यंत ही कच्ची है, कब टूट जाएगी किसी को ज्ञात नहीं होता है। खींच रही मैं नाव, मैं क्या कर रही हूँ? उससे अपनी जीवन रूपी जो नाव है, नौका जो है, उसको मैं क्या कर रही हूँ? खे रही हूँ, खींच रही हूँ। जैसे नाव किसी नदी में हो और उसको कच्ची अगर आप रस्सी से खींचेंगे तो आधे रास्ते में टूट जाएगी, बिखर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा जीवन है, जो सांसों की डोर से बंधा हुआ है, और ये सांसों की डोर कैसी है? अत्यंत ही कच्ची है। जाने सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। मेरी इस पुकार को सुन करके मेरे देव, मेरे ईश्वर इस संसार रूपी सागर से क्या कर दे? मुझे सहारा दे करके बाहर ले जाएं, भव सागर से पार कर दे। अब ये शरीर वो किस तरह का? वो कहती हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे पुरवा जिसमें आप दूध इत्यादि पीते हैं, चाय पीते हैं, जो मिट्टी का बना हुआ है, सकोरा जिसे कहा गया है, कच्चा पुरवा जिसे कहा गया है, जो मिट्टी का बना है, कुम्हार बनाते हैं। अगर वो कच्चा रह गया, पकाया नहीं गया, तो उसमें से क्या होगा? पानी टपकने लगेगा। कोई छेद रह गया तो भी पानी टपकने लगता है, तो उसका बनाने का प्रयास क्या हो जाएगा? व्यर्थ चला जाएगा। आप देखते हैं कि इस तरह की चीज़ों को क्या है, जो खराब हो जाएंगी और उसमें कच्चा है और पानी टपकने लगा, तो उसका सकोरे बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? उसकी परिपक्वता चाहिए, उसका जो है आपको ये चाहिए कि वो पका हुआ हो, तो आपके अंदर जो है परिपक्वता हो। ये कवि कहना चाहते हैं कि जो कच्चे सकोरे की तरह जो है ये हमारा शरीर है, जो क्षण मात्र में गल करके क्या हो जाएगा? पानी अगर ऊपर पड़ा तो वो
गल करके खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सारे प्रयास जो मेरे हैं वो कैसे हो जा रहे हैं, व्यर्थ चले जा रहे हैं। जी में उठती रह रह हूँ कि ये हूक है, कवित्री का वो एक पीड़ा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वो सांसारिक माया मोह में तो जीना नहीं चाहती वो और जन्म इस दुनिया में हुआ है तो वो कहती है कि मेरे मन में क्या है, एक पीड़ा उत्पन्न हो रही है, मेरी इच्छा क्या है, अब इस संसार से उस घर जाने की है। कौन सा घर उसका असली घर है, वो ईश्वर के घर की बात कर रही हैं कि घर जाने की मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है कि ये चाह मेरे घर मन को घेर रही है कि मैं कब उस ईश्वर के पास चली जाऊं, क्योंकि ये संसार जो है माया मोह का बंधन लेकर के जो दिखाई दे रहा है वो उनको रास नहीं आ रहा है। तो स्क्रीन पर आपके शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं, रूपक अलंकार हैं, रूपक बांधे गए हैं और भाषा शैली आप देख रहे हैं, वाक इन्हें कहा गया है। तो इस प्रकार से आपने एक पैराग्राफ को क्या किया है, देखा अभी। नंबर 2 है, देखिए, खा खा कर को कुछ पाएगा नहीं। सब रहस्यवाद से आप देखिएगा कि पूरी तरह से भक्ति भाव और रहस्यवाद है। और यहाँ पर किस तरह की भक्ति को दर्शाने का कवित्री ने प्रयास किया है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, किसी अहंकारी दुनिया में कह दिया जाता है। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। ये साकल आप देख रहे हैं कि साकल कौन सी है, जैसे दरवाजे में आप कुंडी लगा देते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है, ये साकल आप शब्द आया है। तो ये साकल तभी खुलती है जब आप उसे खोलते हैं। तो आपके अंदर का जो अहंकार है, जो माया मोह है, ये सारी चीज़ें आपके भीतर हैं। जब ज्ञान का प्रकाश आएगा, जब आप देखेंगे, तब ये साकल खुलेगी, ज्ञान होगा, तब आप इस दरवाजे को क्या कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे, हटा पाएंगे। तो ये खा खा कर जो 2 बार शब्द आया हुआ है, इसका में आप देखेंगे कि अनप्रास की छटा भी है। और कुछ पाएगा नहीं। अगर दुनिया में आप ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे मोह माया के और धन संपत्ति इत्यादि के बंधन में आप बंधे हुए हैं और केवल आप सांसारिक माया मोह के में जकड़े हुए हैं या खाने पीने और लोभ लालच में लगे हुए हैं, तो कुछ आपको प्राप्त नहीं होने वाला, ये भी कहने का तात्पर्य है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और जो कहता है कि मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ, तो लोग या कहीं पर कहीं किसी का साथ नहीं देते हैं तो लोग कहते हैं बहुत अहंकारी है, क्योंकि उनके साथ उठ बैठ नहीं रहे। समखा तभी होगा संभावी, समानता का अधिकार रखिए, ना ज्यादा ना कम रखिए, सम रहिए, समान रहिए, तभी क्या होगा, समानता की भावना जब आपके मन में रहेगी तभी क्या होगा, आपके बंद दरवाजों की जो साकल है अज्ञानता की, वो कैसी हो जाएगी, खुल जाएगी और आप ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 3 है, देखिए, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। देखिए, दुनिया में जन्म लेना बहुत आसान है, लेकिन कष्ट पीड़ा और संघर्ष आपके जीवन में कहीं ना कहीं आते रहते हैं। तो कवित्री का भी यही कहना कि आए तो हम बहुत आसानी से थे, सब ने हमारा स्वागत किया था कि हाँ, एक बच्चे का जन्म इस दुनिया में हुआ है, मानव शरीर हमने धारण किया है, लेकिन क्या है, जाते समय बहुत कष्ट है, वृद्धावस्था में कष्ट है, जीवन में कष्ट है। तो जाते समय क्या है, कवित्री को लग रहा है कि आए तो बहुत सीधी रास्ते से, बहुत अच्छे तरीके से थे, लेकिन गई ना सीधी रास्ते में जो है बाद में जो है पीड़ा और कष्ट हमें मिलने शुरू हुए हैं, जाने में बहुत पीड़ा हो रही है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। आइए, सुषुम सेतु देखिए है, सुषुम्ना नाड़ी के लिए आया है। सेतु कहते हैं आपके किसी भी पुल को हम सेतु कहते हैं, ठीक है। ये सुषुम्ना रूपी जो पुल है, अब ये आप देखिएगा कि यहाँ पर योग की जो मुद्राएं हैं उसमें सुषुम्ना नाड़ी का बहुत महत्व है। जब योगाभ्यास में योग किया जाता है तो सीधे जो है, जब साधक बैठता है तो वो क्या है, पूरी तरह से साधना करते हुए इसी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही जो है वो उसका जो है ईश्वर के साथ तारतम्य जो है सामंजस्य बैठता है। कबीर ने भी इसकी बात कई जगह पर की है और कुंडलिनी के बारे में भी उन्होंने बात की है। और यहाँ पर भी आप यही समझिए कि जब सुषुम्ना सेतु पर वह कहती है कि मैं खड़ी थी, सेतु पर खड़ी हूँ, पुल पर खड़ी हूँ, तो मेरा साधना करते करते क्या हो चुका है, सारा दिन बीत गया, लेकिन फिर भी क्या है, उस साधना की, इतने कठोर साधना के पश्चात भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि मन कैसा है हमारा, सांसारिक माया मोह में अगर भटक गया तो नहीं हो पाता है।
जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब वो सुषुम्ना सेतु पर खड़ी है, आप कह रहे हैं, वो कह रही हैं, तब जब वो पार जाने की बात सोच रही हैं कि कहीं मैं पार चली जाती, सारा दिन बीत गया है, कहीं कुछ हल निकल पाता, वो कहती जब मैंने अपनी जेब को टटोला देखा तो उसमें कौड़ी भी नहीं थी। कहाँ कौड़ी नहीं है कि फूटी कौड़ी नहीं है उनके पास, पैसा नहीं है उनके पास, माझी को दूं क्या उतराई। जब आप नाव पर बैठ करके नदी पार करते हैं तो नाव चलाने वाले नाविक को आप कुछ ना कुछ देते हैं, और यहाँ पर नाविक कौन है आप देख रहे हैं, ईश्वर हैं, जो उसको इस दुनिया से जब पार लगाना चाह रहे हैं और वो जाना चाह रही है, तो कहती है कि उसके पास अच्छे कर्मों का देने के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं है कि मैं अपना मेहनताना उनको कुछ दे पाऊं। तो खाली हाथ व्यक्ति आता है, खाली हाथ चला जाता है, उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। इसको भी बहुत कुछ बताने का प्रयास कवित्री ने किया है। नंबर 4 है, देखिए थल थल में बसता है शिव। एक तो थल थल शब्द देखिए 2 बार आया है, भाषा को भी समझने का प्रयास किया करें कि थल थल में 2 बार आया तो पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग किया गया है कि शिव ही शिव का निवास मान लिया गया है। हर एक जो भक्ति काल के हमारे कवि हैं, किसी न किसी आराध्य देव के जो है उनका नाम उन्होंने लिए हैं। किसी का निर्गुण में है, किसी का सगुण भक्ति में हम देखते हैं। अब शिव भी आप देखिएगा यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं है उनकी उसमें कि वह सगुण भक्ति में है कि निर्गुण भक्ति में, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कहती हैं कि पूरे दुनिया में थल थल में एक एक कण कण में किसका निवास है, शिव का निवास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अगर ईश्वर सब जगह वास करने वाला है तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सारी दुनिया हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई के भेदभाव में और जात पात के बंधन में जो है आप देख रहे हैं कि बंधी हुई है और कह रही है भेदभाव करती है। तो उनका कहना है कि हिंदू मुसलमान का भेद मत करिए, ज्ञानी है तू स्वयं को जान। अगर तुम इतने ज्ञानी हो और तुम्हें सब कुछ ज्ञान है तो पहले क्या है, स्वयं को जानिए, आत्मज्ञान रखिए, आत्मविवेचन करिए। आत्मज्ञान जब आपको होगा अपने बारे में तो पहले जानिए, दूसरों के बारे में जानने की इच्छा आप बाद में करिए। वही है साहिब से पहचान। यहाँ साहिब ईश्वर के लिए सब शब्द आया है, तो वही साहिब से, स्वामी से हमारी तभी पहचान हो पाएगी। इस प्रकार से आपने जो है 4 पैराग्राफ जो है वाक्य उन्हें पढ़ा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।